और सम्राट की ताजपोशी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार में आज सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव डेप्यूटी सीएम बनेंगे। सुबह 10:50 पर लोक भवन पहुंचेंगे और करीब 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह की बात निकलकर सामने आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल की तस्वीर है जब उनके नाम का ऐलान जो है, औपचारिक ऐलान जो है शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, उन्होंने किया और उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान को प्रणाम करते हुए सम्राट चौधरी नजर आए थे। आज सम्राट का राज तिलक और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। दूसरे ऐसे डिप्टी सीएम होंगे जो मुख्यमंत्री के पद पर सवार होते हुए नजर आएंगे, उस पर बैठते हुए नजर आएंगे। ये उस दौरान की तस्वीर है जब शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का ऐलान किया। फूलों का माला पहनाकर उनके नाम का ऐलान जो है वो किया गया है। और आपसे कुछ ही देर बाद करीब 10:50 की बात निकलकर सामने आ रही, जब सम्राट चौधरी की ताजपोशी की जाएगी। तमाम लोग हैं जो वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। कल नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा था और इस्तीफा सौंपने के बाद वापस शिवराज सिंह चौहान, एनडीए दल की जो है वो बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होती है, उनमें सबकी सर्वसम्मति के साथ उनके नाम का ऐलान जो है वो किया जाता है। उन्हें अपना विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाता है, उसके बाद ऐलान किया जाता है। लेकिन इसकी पटकथा, इसकी कहानी जो है बहुत पहले लिख दी गई थी। वो जब अमित शाह ने चुनाव के दौरान लोगों से अपील की थी कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बड़ा नेता बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बिहार के सम्राट और उनके बारे में कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी जो है, उनका जन्म 16 जनवरी 1968 को हुआ था, यानी 50 प्लस उनकी एज इस वक्त हो चुकी है। उनके पिता शकुनी चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विधायक जो है रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और राजनीति में बेहद सक्रिय नेता के रूप में शकुनी चौधरी जो है वो जाने जाते हैं। उनकी माता भी राजनीति में रही हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो 1990 के दशक में इनकी शुरुआत होती है दरअसल आरजेडी से जुड़कर। आरजेडी से जुड़ते हैं और उसके बाद से 2014 के आसपास वो बीजेपी में दोबारा शामिल होते हुए नजर आते हैं। पहली बार 2000 में परबत्ता से इन्होंने चुनाव जीता और चुनाव जीतकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। जल्द ही राबड़ी देवी सरकार में वो मंत्री भी बने, कृषि मंत्री जो है वो बनते हुए नजर आए। तो और फिर वहां पर विवाद भी देखने को मिला था, क्योंकि सबसे कम उम्र के मंत्री जो है ये बनते हुए नजर आए थे और उसके बाद से विवाद देखने को मिला था, जहां पर फिर उन्होंने मंत्री पद जो है त्याग दिया था। नीतीश सरकार की अगर बात की जाए तो कृषि विभाग के मंत्री जो है सम्राट चौधरी वो बने। उसके बाद से उनका आगे जो राजनीतिक करियर है वो 2018 में बीजेपी में शामिल हुए, यानी 2017 से 18 के बीच में बीजेपी में शामिल होते हुए सम्राट चौधरी नजर आए। और बीजेपी में आने के बाद राजनीतिक सफर उनका तेज होता हुआ नजर आया। उसके बाद उनको अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आई। पंचायती राज विभाग के का पद जो है उनको मिला। साथ ही साथ बाद में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनते हुए नजर आए थे। कुर्मी कोयरी समुदाय के बीच एक मजबूत पकड़ जो है वो इनकी मानी जाती है और 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, यानी डिप्टी सीएम बनते हुए नजर आए थे। और डिप्टी सीएम बनने के बाद अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिहार में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चेहरा के तौर पर ये जाने जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील का रुख करेंगे। सुशील, कुछ ही घंटों की बात है और उसके बाद से औपचारिक ऐलान के बाद अब सीएम पद की शपथ लेते हुए सम्राट चौधरी जो है वो नजर आएंगे। नई जिम्मेदारी, नए चैलेंजेस, किस तरह से बिहार को और आगे ले जाना है उस पर काम करते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, जो सम्राट चौधरी हैं लगभग 11 बजे के आसपास उनका शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बीजेपी कार्यालय है दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहाँ लड्डू बन रहे हैं, वहाँ पर पूरी सब्जी बन रही है। तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं लोग, उनके लिए बाकायदे खाने का इंतजाम किया गया है, क्योंकि शपथ लेने के बाद, सीएम बनने के बाद सीधे सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है बिहार में अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह विरासत से उनको राजनीति मिली, उनके जो पिता शकुनी चौधरी थे 6 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे और उनकी मां पार्वती चौधरी भी 1 बार विधायक रही। तो कहीं नहीं बचपन से राजनीति का माहौल उनके जीवन में
रहा और धीरे धीरे देखा जाए तो पहली बार जब ये मंत्री बने हैं तो सबसे कम उम्र के मंत्री थे और इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। तो ये इनका राजनीतिक सफर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इनके जीवन में, क्योंकि जिस तरह आगे बढ़ते गए और आज ये सीएम तक की सीट पर पहुंच गए। कहीं ना कहीं जो इनकी पकड़ है, चाहे वो कोयरी कुशवाहा समाज हो, चाहे जो कुर्मी समाज हो, ओबीसी में अच्छी इनकी पकड़ मानी जाती है और बीजेपी के बहुत प्रिय माने जाते हैं। तो आज जो शपथ ग्रहण समारोह, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, तमाम इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो इसमें नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की, पहले से वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा वहाँ पर शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री हैं वो मौजूद है और तमाम जो और भी नेताओं के आने की उम्मीद है। तो ऐसे में लगता है ये जो शपथ ग्रहण समारोह बहुत छोटा शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि इसमें 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, जो साथ में विजय चौधरी हैं और साथ में एक और उप मुख्यमंत्री हैं बृजेंद्र प्रसाद यादव। तो इन दोनों का भी अगर देखा जाए तो जो विजय चौधरी हैं, ये पहले स्टेट बैंक में नौकरी करते थे। स्टेट बैंक नौकरी करने के बाद ये राजनीति में आए और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और जो इनके पिता थे वो भी एक बार विधायक रहे। तो इसके अलावा अगर हम बृजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें जो दूसरे डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जेडीयू में उनकी अच्छी पकड़ है और जेडीयू में लगातार वो 1990 से अगर बात करें तो लगातार कई सरकारों में मंत्री भी लगातार बने हुए हैं। तो ये दोनों उप मुख्यमंत्री साथ में शपथ में शामिल होंगे और लगभग इसके बाद बात की जाए अगर जो अन्य मंत्री, मई में इसका विस्तार होगा, शपथ लेने वाले जो अन्य मंत्री होंगे, क्योंकि यह बहुत छोटा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है क्योंकि इसमें एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार में आज बीजेपी का करीब 2 दशक बाद मुख्यमंत्री जो है मिलता हुआ नजर आएगा। ये पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का अपना जो कैंडिडेट है वो मुख्यमंत्री के पद पर नजर आएगा। और इसके बाद से लगभग 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री जो होते रहेंगे और अब से कुछ ही देर बाद वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब शपथ लेते हुए सम्राट चौधरी नजर आएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।